Dear students, welcome back in science class. As we have started the chapter 4 and in last class we discussed about wildlife, extinct and endangered animals. And in today's class we will discuss about dangers of wildlife trade. First of all, you should know the meaning of wildlife trade. What is wildlife trade? What are we doing? We are killing the animals. Why are we killing the animals? For getting their body parts. बहुत सारी ऐसे मटेरियल्स हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं एक्सेप्ट द फूड सोर्स जो हमें चाहिए होते हैं बहुत सारे पर्पसेस के लिए, कुछ मेडिसिन्स के लिए, कुछ एज जैसे हम खाते ही हैं, और कुछ मटेरियल ज्वेलरी बनती है, और भी बहुत सारे यूजेस हैं जिसके लिए हमें एनिमल्स को किल करना पड़ता है. एंड दिस इज़ व्हाट वाइल्ड लाइफ ट्रेड. वी आर किलिंग द एनिमल्स फॉर गेटिंग देयर बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड. सो लेट अस डिस्कस कौन से एनिमल्स को हम किल कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट के लिए, क्या क्या हमें उनसे मिलता है. बहुत सारे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी जगह पे हम एनिमल्स को बहुत बुरे तरीके से किल करते हैं, जिसको एक कंट्रोल में करना चाहिए, और वो कहीं स्पेसिस पे कंट्रोल में हम करते भी हैं, नो डाउट. बट अब हम डिस्कस क्या करने वाले हैं कि कौन से एनिमल से हमें कौन सा पार्ट मिलता है और उसका यूज़ क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं. जैसे फर्स्ट है एलिफेंट्स को हम हंट करते हैं उनके टस्क के लिए. टस्क यू आर वॉचिंग इन द पिक्चर. टस्क दे आर टीथ. टस्क और आइवरी इसको हम बोलते हैं. किस लिए इसका यूज़ करते हैं हम? ज्वेलरी के लिए और डेकोरेशन पर्पसेस के लिए. ओके, देखो टस्क के लिए, टस्क का यूज़ हो रहा है कैसे, ज्वेलरी बनाने में और डेकोरेशन के लिए. इसको बहुत फाइन कर दिया जाता है, इसको शेप अच्छी दे दी जाती है, और काफ़ी जगह आपने देखा भी होगा मूवीज़ में या फिर टीवी में या कई घरों में ये जो टस्क हैं वो डेकोरेशन के लिए लगे हुए होते हैं ड्राइंग रूम्स में. और इधर टाइगर की स्किन या फिर ऐसी चीज़ें अगर आपने देखा हो, ऐसे मटेरियल्स. यस, नेक्स्ट इज़ दिस इज़ अमेरिकन बियर, नॉर्थ और साउथ. इसको किस लिए किल किया जाता है? गॉल ब्लैडर के लिए. किस लिए किल करते हैं हम? गॉल ब्लैडर. नाउ व्हाट इज़ द गॉल ब्लैडर? गॉल ब्लैडर बेटा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, और हमारे लीवर के पास होता है ये. जैसे लीवर बाइल जूस को स्टोर करता है, सिक्रीट करता है, तो गॉल ब्लैडर वहाँ स्टोर करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है. इट्स लाइक अ पाउच. यू मे सी द पिक्चर, इट्स लाइक अ पाउच. और इसका भी यूज़ होता है. इसका क्या यूज़ होता है? फॉर मेकिंग मेडिसिन्स. बहुत सारी मेडिसिन्स बनाते हैं इससे. दैट्स वाई साउथ और अमेरिकन बियर्स को हम क्या करते हैं? किल करते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ इट? राइनोसेरोस विद वन हॉर्न. इसका भी जो हॉर्न होता है उसका भी यूज़ हम करते हैं बहुत सारी मेडिसिन्स बनाने में, इसलिए इसको भी क्या किया जाता है? हॉर्न के लिए किल किया जाता है, स्लॉटर किया जाता है. बहुत सारी ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं ताकि इसका हॉर्न लेके और मेडिसिन्स बनाई जा सकें. देखो कैसे पाउडर किया जा रहा है हॉर्न ऑफ द राइनोसेरोस, और इससे बहुत सारी मेडिसिन्स बनेंगी. दिस इज़ द मस्क डियर. जो ये स्पीशीज़ अब नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है. इसमें क्या होता है कि इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट होता है परफ्यूम का. वो फ्रेगरेंस इसके अंदर से आ रही है, वो इसे भी नहीं पता होता, और ये अराउंड अपने ढूंढता है मस्क डियर कि ये फ्रेगरेंस कहाँ से आ रही है. जबकि वो फ्रेगरेंस इसी कस्तूरी, मस्क डियर जिसको हम कस्तूरी कहते हैं, उसके अंदर से ही आ रही होती है. और उस फ्रेगरेंस, जो फ्रेगरेंट मटेरियल है इसके पास, उससे क्या बनते हैं? बहुत सारे परफ्यूम्स बनते हैं. मस्क डियर, कस्तूरी इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम्स. नेक्स्ट इज़ द माउंटेन गोट. देख रहे हैं आप इसकी जो स्किन है, फ़र है, कितनी ज़्यादा इसके ऊपर फ़र कवर है. और इससे हम क्या बनाते हैं? गुड वेराइटी ऑफ वूल
जिसको हम पश्मीना कहते हैं। पश्मीना की शॉल्स आती हैं, सूट्स आते हैं और बहुत कॉस्टली होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वार्म रखते हैं आपको, बहुत ज़्यादा उसकी जो है एक्सपेंसिवनेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि माउंटेन गोट का नंबर भी बहुत कम होता है, इसलिए उनको किल करना, उनकी स्किन को शेयर करना फॉर गेटिंग पश्मीना वूल। These are the woolen clothes made from pashmina wool. Next is the tiger. एक बार जो endangered हो चुके थे, टाइगर्स का नंबर बहुत कम हो चुका था, मैंने आपको बताया था, फिर से मेंटेन किया गया, तो उनको भी किल किया जाता था क्योंकि इनके जो मटेरियल हैं, इनकी जो स्किन है, उसका यूज़ करते थे डेकोरेशन के लिए। इनके जो क्लॉज हैं, टीथ हैं, उसको एज अ ज्वेलरी की तरह डाला जाता था। कैसे डालते भी हैं कि वो क्या मानते हैं कि टाइगर की जो क्लॉज और टीथ की ज्वेलरी डालना वो एक गुड लक का साइन है, ये बहुत अच्छा लक होता है, उससे जो काम आप करना चाहते हैं अगर आप वो डाल के करते हैं, इट्स अ साइन ऑफ गुड लक। इसलिए फिर इनका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, फिर मेंटेन किया गया, इनकी किलिंग, पॉचिंग कम की गई, हंटिंग कम की गई। यस, यू मे सी द स्किन ऑफ द टाइगर। देखो कैसे डेकोरेट किया हुआ है वॉल को टाइगर की स्किन से, और उनके क्लॉज और टीथ से कैसे ये मटेरियल्स बने हुए हैं। नेक्स्ट इज़ द डेलिकेसी। डेलिकेसी क्या होता है बेटा? ये होता है जैसे एक फ्लैश टाइप मटेरियल कह सकते हैं, ये लेग है फ्रॉग की, और इसी टाइप से जो लेग्स हैं फ्रॉग की, वो 200 मिलियन टू 1 बिलियन फ्रॉग लेग्स जो है वो हर साल कंज्यूम की जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं फ्रॉग की वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, और पॉपुलेशन जो है फ्रॉग की वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। अब देखो, अगर हम आगे भी हम डिस्कस करेंगे फूड चेन में, फ्रॉग ज़्यादा किसको ईट करते हैं? इंसेक्ट्स को। अब फ्रॉग का नंबर कम होगा तो इंसेक्ट्स का नंबर क्या हो जाएगा? ज़्यादा, क्योंकि इंसेक्ट्स को खाने वाले फ्रॉग होंगे ही नहीं। दिस इज़ अ legs of frog, it is eaten as delicacy and it has led to the decrease in the number of the frogs population. Next, ये भी एक टाइप की डेलिकेसी है, वो फ्रॉग की लेग्स थी, ये फिश के एग्स हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज कैवियर। क्या कहते हैं हम इसको? कैवियर। इट इज़ द डेलिकेसी मेड फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग्स ऑफ अ फिश। और इसमें इससे भी क्या हुआ है, जो फ़िश की वैरायटी है उसमें बहुत डिक्रीज़ हुआ है, और बहुत सारी स्पीशीज़, अगर ऐसा चलता रहा, हम एनिमल्स को किल करते रहे इन सब मटेरियल्स के लिए, तो क्या होगा? इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो जाएगी। इट मे लेड टू द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, और कुछ स्पीशीज़ तो डिसअपियर भी हो सकती हैं। सो शुड वी किल द एनिमल्स? आपने काफ़ी जगह सुना होगा वी हैव टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। आपने काफ़ी जगह सुना होगा जो मंकीज़ हैं वो आपके घर के आसपास आके तंग करते हैं, लोगों को घरों में आ जाते हैं, आपका सामान उठा लेते हैं और किचन में जाते हैं, जो खाने पीने का मटेरियल्स होते हैं वो भी ईट कर लेते हैं। तो या फिर लेपर्ड्स हैं, टाइगर्स हैं, वो किसी मैन को ईट कर रहे हैं हमारे घर, हमारे रेजिडेंशियल एरिया में आके, कहीं एक दो जगह अगर आप सुनते हैं तो। वो ऐसा क्यों हो रहा है? ये मैंने बात आपको पहले भी बताई थी कि क्योंकि हम उनके जो लिविंग एरियाज़ हैं वो ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हम ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ को देखो कैसे, जो टाइगर है वो मैन को ईट कर रहा है। तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि एनिमल्स भी ट्रबल में ना रहें और हम भी सेफ़ रहें। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसके लिए एक हमारी गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एंड इट वाज पास्ड इन 1972। और क्या इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या रूल्स बनाए गए कि कोई भी इल्लीगल, जो भी कंट्रोल किया गया पॉचिंग को और हंटिंग को, कि कोई भी अगर किल करता है तो उसको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। कि हंटिंग, अपने शौक़ के लिए हंटिंग करना, एनिमल्स को किल करना मटेरियल्स के लिए, इट्स एन इल्लीगल वर्क, इसको इल्लीगल माना गया और इसके लिए पनिशमेंट दी गई, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी आपको।
ये सब कुछ होगा. This is an act to provide protection for wild animals, birds and plants. This act was passed in the year 1972. So, that's all about today's class. In next class, we will discuss about food chain and food webs. Read the chapter carefully. Thank you. Have a nice day.